फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सरवर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, कुछ दिन पहले मैंने कराया था एक समिट और ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने आसियान के बारे में बात किया, ब्रिक्स के बारे में बात किया, मेकोंग गंगा के बारे में बात किया। अच्छा, उससे पहले तो G20 का एक अलग से पूरा वीडियो ही था। SCO के बारे में बात किया, मतलब 5 से 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, वो सब का बात हो चुका है। तो आज हम लोग इस वीडियो में 4 बहुत ही खास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। मेरा ये मानना है आने वाला जो खास करके क्लर्कशिप एग्जाम और MTS के एग्जाम में ये सब बहुत ही बेसिक जीके काम आएगा। अभी हम लोग MTS और क्लर्कशिप का मिशन में आगे बढ़े हैं, तो उसी कड़ी में ये नया वीडियो है। आज इस वीडियो में हम लोग बिम्स्टेक के बारे में बात करेंगे, सार्क के बारे में बात करेंगे, ओपेक के बारे में बात करेंगे और ISA माने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में बात करेंगे, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। सबसे पहले बिम्स्टेक के बारे में बात कर लेते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म काफी लंबा है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल से समझ में आ रहा है आपको, जो हम लोग का वेस्ट बंगाल के नीचे जो पूरा वेस्ट बे ऑफ बंगाल है, उसी से रिलेटेड जितना भी कंट्री है, सब इसका मतलब जो भी इसका फायदा लेता है, वो सब यहाँ कंट्री में शामिल है। तो ये बिम्स्टेक जो है, ये 6 जून 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत बैंकॉक में बना था, और इसका हेडक्वार्टर जो है, सेक्रेटेरिएट है आज का दिन में ढाका में है, जो कि बांग्लादेश का कैपिटल आपको मालूम है। और बिम्स्टेक का कंट्री जितना भी है मेंबर 7 कंट्री है। आपको यहाँ पर इसमें भी दिखता होगा, फ्लैग में भी दिखता होगा, मैं बता दूं, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये दोनों नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, मौजूदा जो सेक्रेटरी जनरल है वो हिंदुस्तान की तरफ से, उनका नाम है इंद्रमणि पांडे। ठीक है। अच्छा, पहला समिट 2004 में हुआ था बिम्स्टेक का, बैंकॉक में हुआ था। और 5वां समिट जो कि लास्ट समिट था अभी तक का, 2022 में हुआ था कोलंबो में, और वो वर्चुअल समिट हुआ था। और इसी बार अभी देखिए कुछ एक करंट अफेयर भी है। फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली ने होस्ट कराया। तो बिम्स्टेक के बारे में इतना ही काफी है। अब आता है शार्क। ये बहुत ही फेमस, बहुत ही पुराना संस्था है। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि साउथ एशिया का जितना भी कंट्री है, खास खास कंट्री, वो सब इसका मेंबर है। और इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है 8 दिसंबर 1985 ढाका में। ठीक है, 1985 में ढाका में होता है इसका स्थापना। और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है। इसका ध्यान रखिएगा, बना कहाँ और हेडक्वार्टर कहाँ है, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना, आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कराने की कोशिश करेगा। और इसका जो हेड है उसको सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है, और ये है गुलाम सरवर। जी हाँ, सरवर यानी कि आपका दादा। अच्छा, मेंबर्स कंट्री कौन कौन है इसमें? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, यानी कि हिंदुस्तान और उसका जितना भी आपका नेबरिंग कंट्री सभी मोटा मोटी इसमें शामिल है। म्यांमार शायद नहीं है, म्यांमार छोड़ के सब कोई है। अच्छा, पहला समिट इसका कब हुआ था? 1985 में हुआ था ढाका में, जब इसका स्थापना हुआ था। और लास्ट वाला हुआ था 18 समिट 2014 काठमांडू में। एक्चुअली 2016 में पाकिस्तान में होने वाला था, बट उसी टाइम जो ये हुआ था ना, बालाकोट एयर स्ट्राइक, तो उसका वजह से ही उसको रद्द कर दिया गया। उसका बाद तो अब हुआ ही नहीं। अभी ये मतलब कंसर्न है कि ये जो संस्था है सार्क, ये कंटिन्यू करेगा भी कि नहीं करेगा। ओके। अच्छा, तीसरा संस्था ओपेक, इसका रिसेंटली एक करंट अफेयर भी आया था, उसी से इसका लिंक बाहर आया। इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है। और इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है 14 सितंबर 1960 में बगदाद में, और इसका हेडक्वार्टर है वियना में। देखिए, ये बगदाद में बनता है और हेडक्वार्टर वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया से ही थे ना, वियना से। ये आपका मेटरनिक सिस्टम हिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे। और मौजूदा सेक्रेटरी जनरल का नाम है हैतम अल घैस। ठीक है। अच्छा, सेक्रेटरी जनरल या कोई भी इनकमेंट्स के बारे में हमेशा कहता हूँ, कभी भी कोई भी हट सकता है, रिजाइन दे सकता है, उनका देहांत हो सकता है, या CBID मतलब जहां पर जो है वो पकड़ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग को हमेशा अपडेट रहना है। तो मेंबर्स कितना है इसमें? आज का दिन में 12 मेंबर्स है, पिछला साल तक 13 था। अंगोला जो था 2023 में ही ओपेक का मेंबरशिप से निकल गया है। ठीक है, उससे पहले कतर भी निकला था। तो आज का दिन में मेंबर में 12 कंट्री कौन कौन सा है? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया, UAE, कोंगो और इक्वेटोरियल गिनी। ठीक है। अच्छा, इन लोग का काम आपको नाम से ही समझ में हो गया। ये सब कंट्री में पेट्रोलियम बहुत ज्यादा होता है, लोग सब मिलके एक्सपोर्ट करता है, पूरा वर्ल्ड लेवल का मतलब अच्छा खासा शेयर लोग करता है, मतलब पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करने में, पेट्रोलियम का दाम को ऊपर नीचे करने में लोग का बहुत ज्यादा हाथ रहता है। अब आज का लास्ट है जो ISA, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान का पहल था और हिंदुस्तान में इसका हेडक्वार्टर है। ISA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है 30 नवंबर 2015 में,
वो जो COP21 का एक मीटिंग हुआ था पेरिस में, ठीक है। पिछला बार कहाँ हुआ था? पिछला बार हम लोग ने देखा दुबई में हुआ था। COP28 का जो मीटिंग था आपका यूएई में हुआ था, दुबई में या उसका आसपास में हुआ था, मगर यूएई में तो हुआ था। तो ये COP21 जो था ये पेरिस में हुआ था, उसी टाइम इसका स्थापना किया जाता है। इंडिया और फ्रांस दोनों सरकार मिलकर इसका इनिशिएटिव लेता है और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। डायरेक्टर जनरल है मौजूदा अजय माथुर जी, जो कि इंडियन है, आपको नाम से समझ में आ रहा है। अच्छा, सिग्नेटरी कंट्रीज, इसमें दो ट्विस्ट है। हाँ, एक होता है सिग्नेटरी कंट्रीज और एक होता है जो रेटिफाइड किया, यानी कि आज का दिन में 119 कंट्री साइन कर चुका है, जो हम लोग इसके अंदर शामिल होंगे। और इसमें मेनली सनसाइन कंट्रीज है, जिसको मोदी जी ने सूर्य पुत्र नाम से भी संबोधन किया था। सनसाइन कंट्री का मतलब होता है, देखिएगा, एक तो ग्लोब का बीच से जो लाइन जाता है उसको इक्वेटर बोलता है। उसका ऊपर में 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहता है और नीचे में 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहता है। तो ये जो एरिया का बीच है इसी को सनसाइन कंट्रीज कहा जाता है। ओके, तो ये पूरा पूरी इसके अंदर भी आ सकता है या थोड़ा सा भी आ सकता है। तो ये सब कंट्री ज्यादातर इसमें मेंबर है। अभी रिसेंटली देखा गया माल्टा एक कंट्री है जो कि 119वां कंट्री बना आईएसए को ज्वाइन करने वाला, बहुत ही रिसेंट करंट अफेयर है ये। और उससे पहले रोमानिया, अर्मेनिया और सिंगापुर ज्वाइन किया था, ठीक है, यानी कि 118, 117, 116 नंबर कंट्री साइन किया था। और देखिए एक सवाल आएगा, पनामा बिकम 97 फुल फ्लेज्ड मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इससे पहले हंगरी 96 था और चिली 95 था। एक्चुअली पहले क्या होता ना, एक मतलब कच्चा बिल होता ना, पहले सिर्फ साइन कर दिया भाई हम आपका साथ है, बाद में जो भी लोग का मतलब चार्टर रहेगा उसको साइन करना पड़ता है, मतलब फाइनली ऑफिशियली साइन करना पड़ता है, जिसको इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन कहा जाता है। तो अभी तक 97 कंट्री जो है वो पनामा रहा, 97 कंट्री, और 119 कंट्री कच्चा साइन किया और 97 पक्का साइन किया है। और 6th असेंबली ऑफ आईएसए रिसेंटली हुआ है, मतलब पिछला साल ही हुआ 2023 में, भारत मंडपम, जो कि दिल्ली में है, आपको मालूम है न्यू दिल्ली में। ओके, तो ये रहा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बुरा लगा हो तो डिसलाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे।